नमस्कार, मैं हूँ प्रीति आप सबके साथ और आप देख रहे हैं इम्पैक्ट लाइव। ये रोती बिलखती आवाज है और डरे सहमे लोग अपने रिश्तेदारों को अपनी आंखों से मरते हुए देखते रहे और मदद के लिए बस रोते रहे। और निर्दयी आतंकवादियों ने अपने निर्मम मंसूबों को अंजाम देने के लिए निर्दोष पर्यटकों को निशाना बनाया। कल पहलगाम के बैसरन घाटी, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से भी जाना जाता है, मंगलवार की दोपहर आतंकवादियों के हमले से गूंज उठा। पहलगाम की घाटी में भयानक आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस हमले में कुल 26 लोगों की जान चली गई, जिसमें ज्यादातर पर्यटक थे और कई अन्य घायल भी हुए, जिनमें भारतीय पर्यटकों के साथ साथ यूएई और नेपाल के नागरिक भी शामिल थे। मारे गए लोगों में से एक नौसेना अधिकारी और एक खुफिया ब्यूरो अधिकारी और भारतीय वायुसेना के कॉर्पोरल तागे हेलियांग भी शामिल हैं। इस हमले में बिहार के मूल निवासी मनीष रंजन, जो हैदराबाद में इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी में अधिकारी के पद पर तैनात थे, इस हमले में शहीद हो गए हैं। मनीष अपनी पत्नी और बच्चों के साथ छुट्टियां मनाने पहलगाम गए थे। आतंकियों ने मनीष को उनकी पत्नी और बच्चों के सामने ही गोली मार दी। यह परिवार अपने जीवन का यह खूबसूरत पल बिताने की उम्मीद से यहाँ आया था, लेकिन आतंकियों ने उनकी जिंदगी छीन ली। मनीष के परिवार को इस सदमे से उभरना अब बेहद मुश्किल है। आतंकवादी हमले से अनजान ये निर्दोष और मासूम पर्यटक अपने परिवार वालों के साथ घाटी में खूबसूरत वादियों को एंजॉय कर रहे थे, तभी उन पर आतंकवादियों ने हमले किए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आतंकवादी जंगल से निकल कर आए और पर्यटकों पर गोलीबारी शुरू कर दी। कुछ बचे हुए लोगों ने बताया कि आतंकवादियों ने पहले लोगों से उनका धर्म पूछा, हिंदुओं की पहचान करने के बाद उन्हें चुन चुन कर निशाना बनाया। एक महिला पर्यटक, जिनके पति को इस हमले में मार दिया गया, ने बताया कि आतंकवादियों ने उन्हें जिंदा छोड़ते हुए कहा कि यह संदेश मोदी जी को देना। इस हमले को लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े द रेसिस्टेंट फ्रंट यानी टीआरएफ ने अंजाम दिया। कुछ पर्यटकों के अनुसार धर्म पूछकर उन्हें अजान पढ़ने पर मजबूर किया गया और इनकार करने पर उन्हें गोली मारने की धमकी दी गई। हमले की खबर मिलते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सऊदी अरब की यात्रा बीच में ही छोड़कर दिल्ली लौट आए। उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। गृह मंत्री अमित शाह ने पहलगाम के हमले की जगह का दौरा किया और मृतकों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने ट्वीट किया कि भारत आतंकवाद के सामने नहीं झुकेगा, इस जघन्य कृत्य के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस हमले को नागरिकों पर अब तक का सबसे बड़ा हमला करार दिया और मृतकों के परिवार के लिए 10 लाख रुपए का मुआवजे की घोषणा की। गंभीर रूप से घायलों के लिए 2 लाख और अन्य घायलों के लिए 1 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। इस घटना के बाद से दिल दहला देने वाली वीडियोस भी सामने आ रही है। इस हमले के दौरान जिन लोगों ने भी अपने प्रियजनों को खोया है, हमारी शोक युक्त संवेदना उनके साथ है। धन्यवाद।